कब से ये काले करतूत कर रहे थे? तकरीबन साल ही हो गया था सर। कैसे शक हुआ तुम्हारे भाई को कि तुम उसकी बीवी के साथ ये काले करतूत करते हो? उसकी बीवी सर मेरे खिलाफ नहीं थी बोलती, इसलिए वो सर मेरे पे शक करने लगा। तो फिर सर ये ऐसे पोजीशन बने पर ऐसी ये नौबत आई। मुल्ज़म इकराम जो है उसके अपने बड़े भाई इमरान की बीवी के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे। अस्सलाम वालेकुम, यू पंजाब से चौधरी मोहम्मद शफीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, ज़न ज़र और ज़मीन की हवस में आकर इंसान फसादात पर उतर आता है और अपनों का ही दुश्मन बन जाता है और बाज़ औक़ात अपना ही मुंह काला कर लेता है और फिर वही खूनी रिश्ते सफ़ेद खून में बदल जाते हैं। तुर्काबाद में एक ऐसा ही वाक़या जिसमें छोटा भाई बड़े भाई के खून का प्यासा हो गया। मुल्ज़िम ने ऐसा क्या किया कि एक तरफ खून सफ़ेद हो गया और दूसरी तरफ उसने काला करतूत कर डाला। आए इस मुल्ज़िम से उसकी ज़ुबानी ही सुनते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इकराम अली। और तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरा है 27 साल। तुम कितने बहन भाई हो? हम 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं सर। तुम्हारे भाई ने जो तुम्हारी शादी अपनी साली के साथ करवाई, जी सर। तो तुम कब से ये काले करतूत कर रहे थे? तकरीबन साल ही हो गया था सर। ये बातें उठती थी, वो भाभी कह रही थी उसके साथ बेटा नहीं होता या बच्चा नहीं होता सर। वो कहने लगा आपकी माँ के पास तो मेरा ही बेटा है। तो सर मेरा उनके साथ रिलेशन बनाया थोड़ा सा। वो 2-3 बार आया तो फिर उसने कहा मेरी बहन से शादी करो। और भाई ने कहा मैं अपनी साली से आपकी शादी करवाता हूँ। मेरा बहुत ज़रा उस भाई के साथ आना जाना हो गया। कैसे शक हुआ तुम्हारे भाई को कि तुम उसकी बीवी के साथ ये काले करतूत करते हो? उसकी बीवी सर मेरे खिलाफ नहीं थी बोलती, उसके खिलाफ बोलती थी। वो कहता था मैंने आपकी जो सी माँ है ना उसके पेट से बच्चा मेरा ही है और आपके यहाँ क्यों नहीं हो रहा। इसलिए वो सारे मेरे पे शक करने लगा। तो फिर सारे ये ऐसे पोजीशन बने पर ऐसी ये नौबत आई है। नहीं, आप कितने अरसा तक तुम अपनी भाभी के साथ ये गलत किस्म के रिलेशन पैदा करते रहे और ये गलत काला मुंह अपना करते रहे? साथ सिर्फ 2-3 माह ही बस। यही है, इस बाद मेरी शादी होगी। तो जो तुम्हारे भाई के बच्चे हैं वो तुम्हारे भाई के हैं या तुम्हारे हैं? भाई के हैं सर, भाई के हैं। फिजिकली सर मैं ये झूठ नहीं बोलता, ये भाई के हैं सर मेरे बच्चे। तुम खुद कह रहे हो कि उसकी तुम्हारी भाभी कहती तुम उसके यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता, तो फिर ये क्या बात हुई? सर बेटी है थी उसकी, एक बच्चा बाद में पैदा हुआ जब मेरी शादी हुई है उसकी। जब तुमने अपने भाई को कत्ल कर दिया तो तुम्हारी बीवी को जब पता चला कि तुम्हारी भाभी के साथ रिलेशन है तो उसका क्या रद्द अमल था? सर ये पहले भी बातें होती थी, वो पहले बताता था मेरी बीवी के साथ इसका रिलेशन आया। तो वो मेरी बीवी मेरे के साथ बातें करती थी, मैं कहा नहीं ऐसा वैसा नहीं काम है। तो फिर वो उस भाई को भी बताती थी इस तरह ये बातें करती हैं बैठ के। तो ऐसे ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसे वो कुछ नहीं था कहता। फिर कहता था कोई बात नहीं है भाई यार, कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे भी डांटता था यार ऐसे नहीं। तो फिर यह सर वो लड़ाइयाँ और ज़्यादा बढ़ने लग पड़ी। उसको मारता था, मेरी बीवी को भी मारता था। तो वो जौन सी मेरी सास थी वो सारी उसको कुछ ही नहीं थी कहती। उसके रिश्तेदारों के पास भी वो ये बातें चली गई थी। तो ऐसे वो कौन सी बातें उसके रिश्तेदारों के पास चली गई थी? वो कहता था मैंने तेरी माँ के साथ ऐसे किया। इकराम नामी मुल्ज़म ने अली हसन अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने सगे भाई इमरान को कत्ल किया। इब्तदाई तफ्तीश में जो बात सामने आई है, कत्ल की बुनियादी वजह यह है कि मुल्ज़म इकराम जो है उसके अपने बड़े भाई इमरान की बीवी के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान रंजिश रहती थी और ये वक़ूआ इसी वजह से हुआ है। नाज़रीन, ज़न ने भाई को भाई से कत्ल करवा दिया। ये माशरा बेरार रवि से किस तरफ जा रहा है? कसूर किसका है? किसको कसूरवार ठहराया जाए, मकतूल की बीवी को या कातिल भाई को? यू पंजाब की इस रिपोर्ट के साथ चौधरी मोहम्मद शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।